समुद्र कहा और दूसरे भाग को क्या कहा? आकाश मंडल कहा। तो पहले भाग को जो समुद्र है, उस समुद्र की नींव परमेश्वर ने अपने हिसाब से ठहराया। कितने लोग ने समुद्र देखे हैं? गए हैं? पास गए हैं? पास गए हैं ना? पानी कैसे आता है? ऐसे आता है। पानी ऐसे आता है, आपके पैर को छुएगा, उसके बाद कहां चला जाता है? फिर वापस चला जाता है। लेकिन जिस दिन वो पानी बाड़ा तोड़ता है तो कितना तबाही लाता है? क्या लाता है? सुनामी लाता है, नहीं लाता है? जिस दिन वो परमेश्वर है ना बोलेगा कि समुद्र अब तू क्या कर, चढ़ाई कर, जिस दिन समुद्र किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में या किसी नगर में अगर चढ़ाई करता है, पानी को जब वो आज्ञा देता है आगे जाने के लिए, सुनामी जब आती है मेरे प्रियो, तब वो समुद्र का पानी शहर में चढ़ता है तो कितनी तबाही लाता है। आज देखते हैं समुद्र किनारे कितने सारे घर हैं, समुद्र किनारे कितने सारे नगर हैं, कितने सारे लोग जाके वहां पर एंजॉय करते हैं, कितने सारे लोग वहां पर अपना रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन जैसे ही उस समुद्र का पानी परमेश्वर ने टिकाया है कि ऐसे कितना अथाह पानी को ऐसे जब लहरा आता है तो अपने सीमा में ही वो पानी रहता है, नहीं तो वो आगे बढ़ भी सकता है। आपने समुद्र देखे होंगे तो समुद्र ऐसे रहता है, समझ में आ रहा है? समुद्र ऐसे पानी रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे लहरा मारता है, ऐसे करके। तो पानी चाहता तो आगे जा सकता है, लेकिन वो पानी आगे नहीं जाता क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। वो जिस दिन परमेश्वर उसे कहेगा कि अब तू क्या कर, चढ़ाई कर, तब जाके वो समुद्र क्या करता है? चढ़ाई करता है। सुनामी लेके आता है, नगर में पानी घुसता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों को तोड़ देता है, बड़े बड़े घरों को तोड़ देता है, बड़े बड़े लोगों को बहा देता है, पानी खत्म कर देता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी है कि अब तू क्या कर, चढ़ाई कर। जब तक इंसान के जीवन में अगर परमेश्वर ना कहे कि तू चढ़ाई कर, किसी को, चाहे दुष्ट आत्मा को भी बोलेगा, चाहे बीमारी परेशानी अंधकार की शक्ति को बोलेगा कि तू चढ़ाई कर, तेरे अधिकार है तू चढ़ाई कर सकता है, तब तक वो चढ़ाई नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। आपको याद होगा जब यीशु मसीह को पकड़ाने वाला, समझ में आ रहा है, वो यहूदा स्मृति को जब परमेश्वर रोटी तोड़ के देता है, उसे कहता है कि इस रोटी को खाता है, जैसी दुष्ट आत्मा उसके अंदर में समाता है, जैसी दुष्ट आत्मा समाता है तो यीशु मसीह कहता है तुझे जो करना है तुरंत कर। उसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है? चला जाता है और शास्त्री फरीसी को यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए ले आता है। मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर का हाथ इस पृथ्वी पर है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ इस दुनिया पर है, इस दुनिया के बनाने वाले के हाथ इस पृथ्वी पर है। हालेलुया, इस दुनिया में प्रभु है, वो आपके जीवन को देख रहा है कि आप कैसे करते हैं, उस हिसाब से आपके जीवन में चढ़ाइयां होती है, आप उस हिसाब से आपके जीवन में परेशानी आती है, आपके जीवन में परमेश्वर जो कहता है उसके हिसाब से अगर आपका जीवन नहीं है तो उस हिसाब से परमेश्वर किसी न किसी को चढ़ाई करने के आदेश देता है, क्योंकि प्रभु ने सीमा ठहराई हर एक चीज की। उतना बड़ा समुद्र को देखो, उतने बड़े समुद्र अथाह पानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको कोई नाप नहीं सकता है, उस सीमा को परमेश्वर ने, उस पानी को ठहरा दिया कि तू इससे आगे बढ़ नहीं सकता, और उसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करता है वो समुद्र। और जैसी आज्ञा को उल्लंघन करता है, नहर शहर पानी पानी हो जाता है मेरे प्रियो। जरा सोचो, मनुष्य के लिए भी परमेश्वर ने एक नियम कानून कायदा बना के रखा है, इससे ज्यादा वो जाएगा तो परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो तू अपना जिम्मेदारी वो खुद है, क्योंकि परमेश्वर ने जो सीमा ठहराया है मनुष्य के लिए, उससे बढ़कर लोग क्या करते हैं? आगे निकलते हैं। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो समुद्र का पानी इतना अथाह होने के बाद शहर में नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? वो तो अथाह है, और नदी का पानी अगर बढ़ जाए तो गांव में घुस जाता है। सही है, छोटा नदी अगर बाढ़ आए, पानी गिरे तो कहां घुसता है? शहर में घुसता है नहीं घुसता है? लेकिन समुद्र तो पानी ही पानी है, यहाँ का पानी जाकर नदी नाला होते हुए समुद्र में मिल जाता है। लेकिन समुद्र क्यों चढ़ाई नहीं करता शहर पर? क्यों नहीं कहता? क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाकर कहा है तू आज्ञा का उल्लंघन ना कर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है, तब मैं कारीगिरी से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से
होता था। परमेश्वर अदन के बाग में आदम और हवा के साथ में संगति करता था मेरे प्रियो, उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता था। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, अपनी संगति के लिए बनाया, अपने प्रेम के लिए बनाया, अपने आशीष के लिए बनाया, ताकि मैं उठूं बैठूं खाऊं पीऊं के। आज भी हमारे जब संसार में हम अपने बच्चे को जैसे हम लोग पैदा करते हैं कि बच्चा हमारा 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो वो हमारे लिए सुख का आनंद का कारण होता है कि नहीं होता है कि हमारा बच्चा हमारे पास है। जिसके पास बच्चा नहीं रहता उसको दुख रहता है कि कितना सारा दुख को सामना करना पड़ता है कि मेरे पास बच्चा नहीं है। लेकिन जिसके पास बच्चा है वो एक सुख को महसूस करता है कि कैसे मेरे बच्चा मेरे पास में है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो सुखी अपने आप को समझता है कि मेरे पास संतान है। हालेलुया। उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बनाया और वो उसकी संगति करके खुश रहता था, लेकिन वो बच्चे आज क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करना भूल गए। इसलिए यीशु मसीह कहता है, आगे क्या कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो, क्या है धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहता है। अब मनुष्य को एक फरमान दे रहे हैं परमेश्वर जो है, हालेलुया। मनुष्य को कह रहे हैं, जरा सोचो, ये धर्म का शास्त्र का ज्ञान किसके लिए है, मनुष्य के लिए है कि नहीं है, कि जानवर के लिए जो है, इसको सुन रहे हो, इसको बोल रहे हो, इसको समझ रहे हो, तो ये वचन आपके लिए है, किसी जानवर के लिए नहीं, किसी बिल्ली के लिए नहीं। सही गलत है? इस वचन की जरूरत आपको है, क्योंकि आपने मिट्टी से क्या हुआ है, जीवित हुए हो। ये वचन आपके लिए है। आज जरा सोचो, ये बाइबल का पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरे दुनिया में बाइबल का प्रचार प्रसार हो। मार खा रहे तो भी बाइबल का प्रचार करना नहीं छोड़ रहे हैं, उसको सूली में टांग रहे तो भी बाइबल का प्रचार करना नहीं छोड़ रहे। इस कारण क्या है कि ये सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य का प्रचार करना कभी बंद नहीं होता है मेरे प्रियो, हालेलुया। ये दुनिया का हाथ, दुनिया में परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा के लगा हर एक लोगों के जीवन में काम किया है, हालेलुया। यहाँ बस इसीलिए नीति वचन का लिखने वाला कहता है, इसलिए है मेरे पुत्र मेरी सुनो, क्या है धन्य में जो मेरे मार्ग को पकड़ रहता है। यीशु मसीह का मार्ग क्या है? क्या हो सकता है यीशु मसीह का मार्ग? हालेलुया। क्या हो सकता है परमेश्वर का मार्ग? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बताएंगे कोई? क्या हो सकता है यीशु मसीह का मार्ग? क्या होगा? सत्य और जीवन। सत्य, मार्ग और जीवन। लेकिन सत्य में चलते हैं क्या आज? उसके मार्ग में चलते हैं क्या? इसलिए तो प्रभु को कहना पड़ रहा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को मान तो जीवित रहेगा। हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं पर चल, मेरी विधि और विधानों पर चल। कह रहे कि नहीं कह रहे? मेरे प्रियो, ये दुनिया बहुत संकट में है। अभी मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण के साथ में बताऊं, बहुत संकट में जाने वाली है। पूरे चर्च को तोड़ा जाएगा, लोगों को मारा जाएगा, लोगों को पीटा जाएगा, मस्जिद को भी तोड़े जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? सब जगह ऐसा होने वाला है, पूरी तरह